वेलकम टू जीएस स्टडी ज्ञानबोध। हेलो साथियों, मैं रमेश प्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में वर्ल्ड जियोग्राफी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शू नहर जोड़ती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तुरान और ओंटारियो झील, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, या सुपीरियर और ह्यूरॉन को। आप लोगों को इनमें से बताना है कि शू नहर किसे जोड़ती है। सही आंसर है सुपीरियर और ह्यूरॉन को। शू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ने वाली नहर है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। शू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है प्रेरीज के सामने उत्तरी अमेरिका, पंपास के सामने दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज के सामने यूरोप और वेल्ड के सामने ऑस्ट्रेलिया। यानी एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे कहाँ पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, ये सही सुमेलित है। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, ये भी सही सुमेलित है। स्टेपीज घास का मैदान यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, ये भी सही सुमेलित है। वेल्ड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया नहीं, वेल्ड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार विकल्प नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इनमें से बताना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सही आंसर है अमेजन नदी। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन की सहायक नदियां पुरुष, मेंडीरा, टापाजोस, जिंगू और नेग्रो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है। ऑप्शन है गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ना गर्म ना ठंडी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है गर्म जलधारा। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसमें से बताना है कि पेरू की राजधानी कौन सी है। यदि क्राकस की बात की जाए तो क्राकस वेनेजुएला की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और पेरू की राजधानी लीमा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। इनमें से बताना है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र खगोलीय पिंड है जिसकी सतही स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण पाए गए हैं। ऑप्शन है गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो या चंद्रमा। आप लोगों का सही आंसर टाइटन हो जाएगा, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह वातावरण सहित एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके सतही तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि के ठोस प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब यानी केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है नीदरलैंड, जर्मनी, जापान या कोलंबिया। सही आंसर है नीदरलैंड, आंसर नंबर ए। नीदरलैंड को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब यानी केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट। सही आंसर है 4 मिनट, आंसर नंबर बी। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन है उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं, आंसर नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है नील नदी, जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी या नीली नील नदी। सही आंसर है जाम्बेजी नदी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। नीली नील नदी पर सेन्नार बांध बनाया गया है। नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाया गया है। नील नदी पर आस्वान बांध बनाया गया है और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया या दक्षिण पूर्व एशिया। इनमें से बताना है कि किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। सही आंसर है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। यह कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिणी तट के सहारे या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी या थार। आप लोगों को बताना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्राडोर जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। लिब्राडोर जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। लिब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।